नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रामलला के दर्शन के लिए जो लोग जा रहे हैं वहां जाकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी मनमोहक छवि को देख करके उनका मन मोहित हो जाता है। ऐसा लगता है लोगों को कि दर्शन ही करते रहें, वहां से ना हटें। और जिसने इस मूर्ति को बनाया है अरुण योगीराज ने, उन्हें भी कहा कि मूर्ति बनाने के बाद जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये वही लल्ला नहीं है, रामलला नहीं है जिन्हें उन्होंने बनाया है, जिन्हें उन्होंने स्वरूप दिया है। मतलब रामलला की अलग ही छवि हो गई। ये कहना है अरुण योगीराज का, जो जिन्होंने मूर्ति बनाई है, कि जो मूर्ति उन्होंने बनाई थी उससे ये मूर्ति कुछ अलग है, अलग ही चमक आ गई है, अलग ही अलौकिक आकर्षण आ गया है मूर्ति में। तो ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम ने अपनी छवि वहाँ पेश कर दी है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो भगवान रामलला की मूर्ति वहाँ स्थापित है, जिसको देख करके हम सब मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, भगवान रामलला के सुंदर सुंदर जो आभूषण हैं, उन आभूषणों को जो है तैयार किया गया है। विशेष समय लगा करके हाथ से कारीगरों ने बनाया। उसमें कितना सोना लगा है, कितने हीरे लगे हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण था जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बड़ी जो है गहराई से हर चीज़ की तैयारी की गई है। तो जो आभूषण बनाए गए हैं, जिनसे भगवान रामलला को सजाया गया है, जो आभूषणों का प्रयोग किया गया है, वो भी अपने आप में विशेष है। उसमें कितना सोना लगा है, कितना चांदी लगा है, आपको बताते हैं। भगवान रामलला के आभूषणों को बनाने में कम से कम 15 किलो सोना और 18,000 हीरे का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही बहुत सारे रत्न, जैसे पन्ना रत्न है और माणिक्य है, और बहुत सारे रत्नों का प्रयोग भी जो है इन्हें इस भगवान राम के आभूषण तैयार करने में किया गया है। भगवान रामलला ने जो आभूषण पहने हैं, इन्हें तैयार किया है HSJ ज्वेलर्स ने। बहुत पुरानी जो है ज्वेलरी बनाने वाली ये संस्था है, और इसके निर्देशक अंकुर आनंद जी ने आभूषणों के बारे में बड़े विस्तार से बताया कि भगवान रामलला के कौन कौन से आभूषण किस किस तरीके से तैयार किए गए हैं, किसमें कितना सोना और कितना हीरा लगा है। आइए अंकुर आनंद जी को सुनते हैं। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हमारी अगली 10 पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम लला जी ने ये मौका दिया कि उनको हम सुसज्जित कर पाएं और उनका हम जेवर बना पाएं। कैसे ये कहानी, कब संपर्क हुआ, कैसे ट्रस्ट ने संपर्क किया, कितना दिन लगा आपको और कितने दिन में आपने बना करके दे दिया? जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, जो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, वो जो आभूषण है वो अद्भुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट ने मुझे 1 तारीख को संपर्क किया था, जब 1 जनवरी को मुझसे संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति जो है वो 30 दिसंबर को फाइनल की थी, और 1 जनवरी को मेरे पास रात को फ़ोन आया ट्रस्ट का कि आपको जेवर बनाना है प्रभु का। 2 तारीख को मैं अयोध्या गया, मैंने प्रभु का नाप लिया। सब मुझे मालूम ही नहीं था कि मूर्ति कौन सी है, क्या है। मैं तो बस अनप्रिपेयर्ड गया था, बट सब तैयारी के साथ गया था कि जो भी काम करना है वो मुझे जल्दी से जल्दी करना है। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि क्योंकि हमारे ये 2 तारीख की बात है, तो हमारे पास केवल 10 से 12 दिन ही थे भगवान का पूरा श्रृंगार तैयार करने के लिए। उसकी वजह यह भी है कि 16 तारीख से जो है प्राण प्रतिष्ठा की पूजाएं सब शुरू होने वाली थी। इससे सब 12 से 13 दिन में मुझे सब जेवर बना के और सर्टिफाई करवा के सब उन्हें देना था। तो 2 तारीख के बाद से फिर मैंने जो है करीब अपनी फैक्ट्री जो है जयपुर में, मैंने वहाँ जाके पूरा इसके सब डिज़ाइंस निकाले। मैंने रामायण से और वाल्मीकि रामायण से, और जो रामायण सीरियल आता था जिससे हम लोग कई पीढ़ियाँ हम लोगों की इंस्पायर्ड हैं, उससे मैंने कई डिज़ाइंस निकाले। क्योंकि ट्रस्ट से मुझे जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मिला था या उनकी ब्रीफिंग थी, वो ये थी कि ये ध्यान रखिए कि भगवान जो है वो 5.5 वर्षीय बालक हैं, और हमें जो जेवर बनाना है वो
5.5 वर्षीय बालक के हिसाब से बनाना है। राम लला के बनाने हैं, राजा राम के नहीं। जी, तो ये सबसे बड़ी कंडीशन थी। और ये एक अद्भुत सी अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि अभी तक जो जेवर बनता था वो राम जी का ही बनता था, वो बड़े राजा का बनता था। 5.5 साल के बालक के लिए जेवर बनाना एक अपने आप में एक बहुत, पहली बार हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली। तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च करी। ये भी ध्यान में रखना था कि भगवान जो हैं वो राजघराने के हैं, राज परिवार के हैं, उनका जेवर भी उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए, उनका जेवर भी उतना ही भव्य होना चाहिए जितनी उनकी शख्सियत है। तो हमने इसमें काफ़ी कई घंटे रिसर्च करी, कई किताबें निकाली। उसके बाद फिर जो है हमने सबसे पहली चीज़ जो बनाई वो है भगवान का मुकुट। मुकुट को अगर आप जैसे तस्वीर है जी, भगवान राम के जो मूर्ति पर जो मुकुट है वो कितना खास है। ये तमाम जो तस्वीर उनके साथ है, यही भगवान राम का जो मुकुट है जो आप देख रहे हैं अभी, ये पहना गया। हाँ बताइए। ये आप देखेंगे, ये भगवान राम का मुकुट है। सबसे पहले क्योंकि भगवान सूर्यवंशी कुल के हैं, इसलिए सूर्य भगवान को हमने सबसे पहले बीच में बैठाया, क्योंकि हर राजघराने का जो उनका जो चिन्ह होता है वो बीच में होता है। इसके बाद हमने मयूर बनाए हैं, और उसके साथ ही हमने मछली भी बनाई है, जो यूपी की गवर्नमेंट का एक चिन्ह है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसके साथ सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है, जो भगवान को की पहचान है, वो है पंखी। ये मुकुट की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें हमने 3 पंखी लगाई हैं, और बीच में आप देखेंगे हमने बड़ा सा एक पन्ना दिया है। पन्ना जो है वो राजघरानों की एक पहचान होती है। जो पन्ना जो है ये बुद्ध का पत्थर है, बुद्ध का स्टोन स्वामी है। तो जो पोजीशन ऑफ पावर में, या कह लीजिए जो होता है, वो उसके लिए एक, हाँ, वो दर्शाता है उन्हें। जितने माणिक हैं, माणिक क्योंकि सूर्य भगवान के पत्थर हैं, उनके रत्न हैं, इसलिए माणिक भी हमने काफ़ी इसमें इस्तेमाल किए हैं। अगर जैसे दूसरे जेवरात को भी एक अब बात करते हैं, आप रख लीजिए ये सारे। तो जैसे ये तिलक है, इस तिलक को कैसे डिज़ाइन किया, क्या? बहुत ही, तिलक की एक बहुत अच्छी कहानी है जो हमें ट्रस्ट ने ब्रीफ करी थी। तिलक जो है भगवान के जो मस्तिष्क पे रहेगा। इसकी एक अद्भुत कहानी ये है कि हर रामनवमी वाले दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें तिलक पे नीचे से उस पे आएंगी, तिलक पे आएंगी, और ऊपर अगले 5 मिनट में तिलक से ऊपर होके मुकुट की तरफ जाएंगी। ये एक बहुत, ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया, ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हमने बीच में एक बड़ा सा हीरा लगाया है, साइड में छोटे हीरे लगाए हैं, और बीच में माणिक, नेचुरल माणिक लगाया हुआ है। तो ये भी एक भगवान का बहुत ही भव्य तिलक बना हुआ है, जो ठीक सामने दिखता है। उसके बाद ये है उनका छोटा हार। छोटे हार में भी आप देखेंगे हमने सूर्य भगवान को सबसे बीच में दर्शाया है, क्योंकि मुकुट के साथ ये सबसे ज़्यादा पहना जाने वाला उनका एक गहना है। तो इसमें भी हमने बीच में सूर्य भगवान को लिया है, और साइड में हमने माणिक के फूल बनाए हैं। नीचे पन्ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पन्ना है जो उनकी उसको दर्शाता है। ये पचलड़ा है, ये पचलड़ा है। पचलड़ा का मतलब ये 5 लड़ियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लड़ियां हैं, और 5 लड़ियां जो मुझे समझ में आ रहा पंचतत्व को भी दिखाती हैं। जी, 5 लड़ियां हैं जो पंचतत्व को दिखाती हैं, और ये भी दिखाती हैं कि भगवान जो है वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो ये इसमें भी हमने पन्ने का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ये भगवान का विजय हार है। विजय हार की खासियत ये होती है कि ये सबसे लंबा हार होता है, और ये भगवान के चरणों तक जाता है। इसमें आप देखेंगे भगवान के हमने चक्र, कमल और कमंडल, ये तीनों इस्तेमाल किए हैं पूरे माला में। जो बीच वाला पेंडेंट है, इसमें सबसे शुभ 5 फूल हमने इस्तेमाल किए हैं। कुंद, पारिजात, कमल, तुलसी और चंपा। ये सबसे शुभ
पंचपुरुष सबसे शुभ माने जाते हैं, जो ये भी दर्शाते हैं कि भगवान जो है, भगवान का पेड़ों पे, पौधों पे, जंगलों पे जो वो है प्रेम था। लंबाई इसलिए पूरी रखी जाती है क्योंकि ये भगवान के जितने भी नहीं भगवान का जो है जितने उनकी डिविनिटी को दर्शाता है जी। ये भगवान की कमरधन है, भगवान का कमरधन है। इसमें भी हमने माणिक का और पन्नों का खूब इस्तेमाल किया है, सब नवरत्नों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये उनका कमरधन है। ये भगवान का बाजूबंद है जो दोनों बाजुओं पे है। भगवान राम का जो तिलक है वो पीले सोने से बना है और इसका वजन लगभग 16 ग्राम है और इसके बीच में 3 कैरेट का एक गोल चमकदार प्राकृतिक हीरा लगा हुआ है जो लगभग 10 कैरेट का है। तिलक को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हीरा चमकने लगेगा। भगवान राम का जो मुकुट है वो पीले सोने से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है और इसमें लगभग 1 किलो 600 ग्राम सोना लगा हुआ है और 122 कैरेट के हीरे लगे हुए हैं। भगवान राम का जो छोटा हार है, छोटा सा हार आप देखेंगे ना, गोल आकृति का है, जब भगवान राम की छवि आप देखेंगे तो इसका वजन लगभग 483 ग्राम है। ये पीले सोने से बना है और इसमें 40 कैरेट के हीरे लगे हुए हैं, 145 कैरेट का माणिक्य लगा हुआ है और लगभग 360 कैरेट का पन्ना लगा हुआ है। रामलला की जो करधन है वो भी बड़ी सुंदर और आकर्षक है, पीले सोने से बनी हुई है। इसमें सोने के साथ साथ हीरे, माणिक्य, पन्ने और मोतियों का प्रयोग करके इसे सजाया गया है। ये भी बड़ी आकर्षक और मनमोहक है। बाजूबंद, रामलला की जो बाजूबंद है उनका वजन लगभग 825 ग्राम है। इसमें 95 कैरेट के हीरे और 285 कैरेट के माणिक्य और पन्ने लगे हुए हैं। हाथ के कड़े, रामलला के हाथ के कड़े 360 ग्राम वजन के हैं, सोने से बने हुए हैं और इसमें 53 कैरेट के हीरे लगे हैं और 45 कैरेट के माणिक्य इसमें जड़े हुए हैं। मुद्रिका, जो अंगूठी है भगवान रामलला की, उसमें पन्ने की अंगूठी बनी, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये 60 ग्राम की है और इसमें 6 कैरेट के हीरे और 30 कैरेट का पन्ना लगा हुआ है। भगवान राम का जो धनुष है ये सोने का है और हाथ से इसे कारीगरों ने तैयार किया है और बड़ा ही आकर्षक दिख रहा है। तीर, धनुष के साथ साथ जो तीर दिख रहा है ये तीर भी सोने का बना हुआ है और बड़े ही अद्भुत तरीके से इसमें कारीगरी की गई है और हाथ से निर्मित है। ये भगवान रामलला के पैर में पायल और कड़े भी सुशोभित हैं। ये भी बड़े सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। इसमें सोने के अलावा और भी कई रत्नों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भगवान राम के जो आभूषण हैं उनको भी विशेष तरीके से तैयार किया गया है, विशेष सावधानी बरती गई है और बहुत ही सुंदर आभूषण बनाए गए हैं और ये आभूषण भगवान रामलला की शोभा में और चार चांद लगाते हैं। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए जाएं, भगवान राम को प्रणाम करें और जो भी मनोकामना है भगवान राम के चरणों में अवश्य निवेदन करें और देखते रहिए एस्ट्रो तक। एस्ट्रो तक में आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।